देखो, सबसे पहले हमको परचेस की एंट्री चढ़ाने के लिए इन्वेंट्री साइड बार में जो इन्वेंट्री ऑप्शन है उस पर क्लिक करना होता है। उसके बाद परचेस के अंदर प्लस बटन पर क्लिक करना होता है। यहाँ से हम नई परचेस क्रिएट कर सकते हैं, और अगर हम लेफ्ट साइड पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे पुरानी जो हम परचेस चढ़ा चुके हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी के लिए हम प्लस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमको कंपनी का नाम डालना है जिससे हम स्टॉक परचेस कर रहे हैं। कंपनी का नाम जो भी होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसका मोबाइल नंबर, सिटी वगैरह डाल के यहाँ पे आप और इन्फॉर्मेशन लाइक एड्रेस, पिन कोड, जीएसटी नंबर, ये सारी चीज़ें डाल के सबमिट कर सकते हैं। अगर यहीं से आपको वापस मॉडिफाई करना है कंपनी को तो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। उसकी कुछ भी डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हैं, और देन उसको यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करके अपडेट हो जाता है। इंटर करके जो भी बिल नंबर आप परचेस करके लाए हैं वो बिल नंबर चढ़ा देना है। जिस भी डेट का बिल है वो चढ़ा सकते हैं आप। जो भी आपका आइटम, उस आइटम का नाम यहाँ पे इंटर करेंगे। उसकी इंफॉर्मेशन, जो भी ब्रांड नेम है उसका, वो आप यहाँ डालते हैं। जो भी जीएसटी % उसका लगता है वो आपका HSN कोड है वो डाल के आप यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। आप जितने भी पीस परचेस कर रहे हैं, जो भी उसकी परचेसिंग प्राइस है वो डाल सकते हैं। आपको कितने में सेल करना है, लेट से 1500 में आप परचेस कर रहे हैं, इसको आप यहाँ पे 1800 रुपये में सेल करना चाहते हैं, और होलसेल में मान लीजिए 1600 रुपये में सेल करना चाहते हैं। आप दोनों रेट भी डाल सकते हैं, और ये ऑप्शन आप हटा भी सकते हैं अगर आपको नई रिक्वायरमेंट हो तो। और 15,000 रुपये का स्टॉक यहाँ पे आ जाता है। सिमिलरली सेकेंड आइटम जो रहेगा आपका वो आप डाल सकते हैं। उसका जीएसटी रेट अलग है तो अलग डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं, एंटर करके आप आ जाते हैं। और इसका जो भी रेट है वो आप यहाँ लेके जो भी सेल प्राइस आप यहाँ पे डाल सकते हैं, और ये आपका होलसेल रेट भी सेट हो जाएगा। इसको अगर मैं सेव करता हूँ तो यहाँ पे आपका परचेस कंप्लीट हो जाता है। अगेन हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, और अगर डैशबोर्ड रिफ्रेश करते हैं तो हमारा स्टॉक जो है यहाँ पे डैशबोर्ड पे अपडेट हो जाता है। मोर इन्फो में जाके हम स्टॉक का स्टेटस देख सकते हैं, आइटम्स कितने, क्वांटिटीज, आइटम कितना पड़ा हुआ है। ठीक है, अगेन सेकेंड टाइम परचेस करना और इजी हो जाएगा आपके लिए। आप सिंपली यहाँ पे कंपनी का नाम टाइप करेंगे, मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जिस भी तारीख को आपने परचेस किया वो आप डालेंगे। आइटम का नाम जैसे डालेंगे ऑलरेडी प्रीवियस स्टॉक दिखा देगा ऑलरेडी कितना है। अगर यहाँ क्लिक करेंगे तो किस रेट में खरीदा था, कितनी क्वांटिटी है, वो सब कुछ दिख जाएगा आपका। सपोज आपने फिर 5 क्वांटिटी यहाँ पे परचेस कर लिया, ऑलरेडी ये सारा कुछ रेट उठा लेगा। अगर आपको चेंज करना है कर सकते हैं, और वापस से मैं इस क्वांटिटी को यहाँ पे डाल देता हूँ। इसी तरीके से इस बिल को भी हम सेव कर देते हैं। सेव कर देने पे हम यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक हमारा अगेन यहाँ पे अपडेट हो जाता है। मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्वांटिटीज भी अपडेट हो गई है। अगर हम ज़्यादा जानकारी चाहते हैं इसके बारे में, ये आइटम कब कब खरीदा, कब कब हमने इसको परचेस करा, कहाँ कहाँ बेचा, उसकी जानकारी देने के लिए हम क्वांटिटी पे क्लिक करते हैं तो हमको पूरा जो है इसका डेटा यहाँ पे मिल जाता है। किस कंपनी से किस डेट को किस वाउचर नंबर पे आपने यहाँ पे इसको परचेस किया है। तो आइए अब हम देखते हैं ओएस बुक में सेल्स कैसे करें। सेल्स की एंट्री करने के लिए आपको साइड बार में इन्वेंट्री के अंदर सेल्स बटन के प्लस बटन पर क्लिक करना होता है। यहाँ पर आप कस्टमर का नाम टाइप कर सकते हैं, और कस्टमर का नाम टाइप करने के बाद जो भी मोबाइल नंबर कस्टमर के अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिससे व्हाट्सएप पे उनको मैसेज और व्हाट्सएप पे PDF भी हो जाएगा इनवॉइस का। यहाँ पर आप उनका सिटी डाल दीजिएगा और इंटर कर दीजिएगा। ठीक है, अदर इन्फॉर्मेशन आप एड मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके डाल सकते हैं। सेव कर देते हैं इसको। देन यहाँ पर इंटर करके आपको आगे बढ़ना होता है। अगर अभी हम लिस्ट में देखें तो हमारे पास 2 टाइप के प्रोडक्ट है, आइटम 2 और आइटम नेम। सो आइटम 2 वाला प्रोडक्ट सपोज हमको सेल करना होता है तो आप आइटम 2 वाला प्रोडक्ट जैसे इसी भी तरह से आप फिल्टर कर सकते हैं इसको। 2 आइटम भी सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये सर्चिंग ईजी रहती है आपके लिए। आप कुछ भी आगे पीछे डाल के सर्च कर सकते हैं। इसको इंटर करते हैं, जो भी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं वो इंटर करके। अब जैसा कि 2500 रुपये हमने सेट कर रखा है तो यहाँ पे प्राइस उठ के आ जाता है। आपको अगर इसका प्राइस चेंज करना है तो प्राइस चेंज करके भी आप इसको सेल कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ सेल, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अभी मैं 2500 रख के इसको एंटर कर दे रहा हूँ तो ये आइटम आपका सेल हो गया। अगेन दूसरा आइटम ले लेता हूँ मैं, ये भी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया। टोटल 9,300 रुपये का इनवॉइस क्रिएट हो गया है। यहाँ पे सेव बटन पर क्लिक करने पे ये पूछ लेता है आपसे 9,300 में से कस्टमर अभी आपको कितना रुपए दे के गया है। कस्टमर सपोज करके 5,000 रुपीज़ अगर आपको पे करके गया है तो जो 4,300 रुपये है वो इनका बाकी रह जाने वाला है। आप यहाँ पे 5,000 रुपये किधर दे के गया है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, फोनपे वगैरह, और इसको सेव कर सकते हैं। सेव करने पे ये आपका इनवॉइस क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे आपका इनवॉइस रेडी हो जाता है प्रिंट के लिए।
यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इनवॉइस फॉर्मेट मिलते हैं सॉफ्टवेयर में और सेटिंग्स मिलती हैं। आप जो कॉलम रखना चाहें, हटाना चाहें, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर्मेट भी काफ़ी सारे अवेलेबल है, आप यहाँ देख सकते हैं इस प्रकार से काफ़ी सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल है। इवन जैसे एमआरपी एंड डिस्काउंट का कॉलम आपको नहीं चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन मिलता है शो एमआरपी शो डिस्काउंट वाला, यहाँ से आप हटा भी सकते हैं और सेव करके सेटिंग परमानेंटली सेव हो जाती है। वापस आप सेटिंग वाले डायलॉग को जो है यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। अगर व्हाट्सअप रहता है तो व्हाट्सअप नंबर डाल के ऑटोमेटिक व्हाट्सअप नंबर ले लेता है सॉफ्टवेयर कस्टमर्स का और कंफर्म करने पे व्हाट्सअप चले जाता है पीडीएफ। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। अब बचा हुआ जो पेमेंट था 4300, वो अगर आपको लेना है तो उसके लिए अकाउंट सेक्शन में कस्टमर लेजर का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ से आप कस्टमर का नाम या मोबाइल नंबर टाइप करेंगे तो उनका पुराना जितना भी इनवॉइसेस क्रिएट हुआ है, जब जब उन्होंने पेमेंट दिया है, वो यहाँ पर दिख जाता है। आप यहाँ पे सिंपली जो भी पेमेंट अभी कस्टमर पे कर रहा है आपको, लेट्स से 4000 रुपये पे कर रहा है, इंटर करके आप और कोई इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद इंटर करके पेमेंट डाल के जैसे इंटर करेंगे तो फिर अगेन सॉफ्टवेयर पूछ लेता है पेमेंट आप किधर कलेक्ट कर रहे हैं। सपोज आप ये यहाँ पे पेमेंट जो है बैंक में ले रहे हैं, बैंक में लेने के लिए आप यहाँ पे बैंक का जो भी नाम है आपका वो आप यहाँ डाल देंगे और यहाँ से बैंक रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। अब ये ऑप्शन जो है हमेशा आपके पास अवेलेबल रहेगा, आपको जस्ट बैंक सेलेक्ट किया और सबमिट किया तो ये आपका 4000 रुपीज़ कस्टमर से कलेक्ट हो गया और ऑटोमेटिकली एक बैंक की एंट्री पास हो गई यहाँ पे 4000 रुपये की, जो कि बैंक में आया हुआ है। अगर हम इसको डैशबोर्ड पे देखेंगे तो जो कि हमारा अभी 4300 आउटस्टैंडिंग था, अगर डैशबोर्ड रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे हमारा 300 रुपये रह जाने वाला है। और जो ऑल अकाउंट बैलेंस है, जो पेमेंट आपके पास कलेक्ट हुआ है, वो है 9000 रुपीज़। मोर इन्फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका कैश बैलेंस अलग दिखेगा, बैंक बैलेंस अलग दिखेगा। ठीक है, तो यह था यहाँ पे ओएस बुक का पूरा। और यहाँ पे सेल भी अगर आप देख सकते हैं, सेल भी अगर आपके डैशबोर्ड पे यहाँ दिख रहा है 9300 रुपीज़। यहाँ मोर इन्फो पे क्लिक करके आप टोटल सेल्स भी दिन भर का देख सकते हैं, अगेन कितना हुआ, या इवन डेट टू डेट भी आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। और इसी बिल को अगर वापस मॉडिफाई करना होता है तो एडिट करके आप वापस इस प्रकार से बिल बनाते हैं, उसी टाइप से आप बिल में कुछ भी मॉडिफिकेशन करके उसको अगेन सेव कर सकते हैं।